हाँ जी, 9वीं जमात वाले हो तां किवें हो, की कर रहे सी? तां तुहाडा हुण अगला पेपर है विग्यान यानी कि साइंस दा पेपर 4 मार्च नूं फाइनल पेपर आ तुहाडा। तां इस वीडियो दे विच इह वाला जिहड़ा हैगा पेपर असीं पूरा ही सॉल्व कर लिया वा। फाइनल पेपर एग्जाम दे लई वैरी इंपोर्टेंट है तुहाडा प्रश्न पत्तर आ। तां इस प्रश्न पत्तर नूं असीं पूरा ही सॉल्व कर लिया वा ते हुण तुहाडी आपां तैयारी करा दिंदे आ। तां देख लओ जिहड़ा तुहाडा इह 9वीं जमात दा विग्यान यानी कि साइंस दा पेपर आ, इह 80 नंबर दा होवेगा, 3 घंटे दा समा मिलेगा। सब तो पहला भाग ऊੜੇ दे विच तुहानूं 25 अंक दे जिहड़े हैगे आ एक-एक नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो देखो बहुविकल्पी प्रश्न है। सब तो पहला प्रश्न है हेठ लिखिया विचों किहड़ा पदार्थ है। तो इस प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा की आ जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न के पहले प्रश्न का आंसर जिहड़ा ऊड़ा ऑप्शन आएगा यानी कि कुर्सी। तो देखो कुर्सी क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो पदार्थ तो भाव वो चीज़ां जिहड़ियां स्पेस यानी कि थां नूं जिहड़ी हैगी ग्रहण करदियां हन अते कुछ पुंज हुंदियां हन, उन्हां नूं पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल दोस्तों कुर्सी, बादाम, कोल्ड ड्रिंक कुछ थां रखते हैं ते कुछ पुंज हुंदे हन, इसलिए यह पदार्थ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕੁਰਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪਦਾਰਥ ਦੇ कण बहुत छोटे छोटे होंदे हन, पदार्थ के कण लगातार चलते रहंदे हन, पदार्थ के कणा विचकार स्पेस है, पदार्थ के कणा एक दूजे नूं जिहड़ा हैगा वा आकर्षित करते हैं यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडा आंसर की हो जाएगा अपना उपरोक्त सारे आंसर इसका टिक ला लेना वा दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न अपना की है जिस घोल विच होर कुलित घोलिया ना जा सके उसनूं की कहंदे हन। तो तीसरे प्रश्न का जिहड़ा हैगा आंसर आ जाएगा अपना संतृप्त घोल। ठीक है जी। तो देखो संतृप्त घोल की वरतों जिहड़ी हैगी है घोल की स्थिति नूं दर्शाउण लई भी कीती जाती है जिथे इस विच कोई होर घोल नहीं घुलिया जा सकता है। दूजे शब्दां विच घोलण विच घोल की वध तो वध मात्रा घुल जाती है। तो इत्थे जिहड़ा हैगा अपना संतृप्त घोल यानी कि ऊड़ा ऑप्शन तुसीं टिक ला लो। इत्थे जिहड़ा हैगा वा ए वाला ऑपरेशन दा आंसर हो जाएगा। उस तो बाद दोस्तों हुण अपना अगला प्रश्न जे देखिए, अगला प्रश्न की है तुहाडा इत्थे कि धन चार्जित हुंदा है। तां की हुंदा आंसर जिहड़ा हैगा वा पंजवें प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा आड़ा ऑप्शन प्रोटोन आएगा। तो देखो इहदे विच प्रोटोन लिखिया होया पहला देख लो इत्थे विच प्रश्न दे विच जी बिल्कुल दोस्तों आड़ा ऑप्शन प्रोटोन प्रोटान जिहड़ा हैगा वा दोस्तों हैगा वा इत्थे आपां प्रोटोन कहांगे इसनूं सीधी तरह गल आ। प्रोटोन एक दोस्तों उप परमाणु कण प्रतीक पी या फिर पी प्लस जिहड़ा हैगा वा पी पॉजिटिव राहीं उसनूं दर्शाया जाता है जिसका एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इलैक्ट्रिक चार्ज यानी कि +1 ई एलीमेंटरी चार्ज है। ठीक है जी। अते जिहड़ा हैगा वा पुंज एक न्यूट्रॉन जिहड़ा हैगा दोस्तों की है न्यूट्रॉन ते दोस्तों जिहड़ा हैगा थोड़ा घट है। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹਰੇਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ 5 ਯੂਨਿਟ ਦੇ पुंज वाले समूहिक तौर पर दोस्तों न्यूक्लियन वजों भी जाने जाते हैं। ठीक है जी। तो न्यूक्लियन वजों भी ये जाने जाते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन के जोड़े है 5 यूनिटा के पंज वाले समूहिक तौर पर दोस्तों जोड़े है ये न्यूक्लियन के वजों भी जाने जाते हैं। तो इसका आंसर जो तुसी पंजवें का जोड़ा है वा किहड़ा आंसर टिक लाना वा आड़ा ऑप्शन। अगे इलैक्ट्रॉन की खोज जी है किसने की। तो इलैक्ट्रॉन की जी है दोस्तों खोज तुसी यहाँ देख सकते हो। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा अपना ईडी ऑप्शन यानी कि जे थामसन ने की आ, जिन्हां दी डेट ऑफ बर्थ कितनी 1856 तो डेट ऑफ डेड यानी कि किने दे विच जिहड़े है डाई डेड हो गए सीगे यानी कि जिहड़े है मृत्यु उन्हां दी हो गई सीगी तां 1940 दे विच। ठीक है जी। तो देखो थामसन ने जोड़ा है 1897 विच जे थामसन ने जोड़ा है दोस्तों अपना कैथोड किरणा की खोज करते हुए उन्होंने इलैक्ट्रॉन की खोज की जिसनूं उसने खोजिया तो वह बहुत ज़्यादा जोड़ा है वा नकारात्मक यानी कि दोस्तों जोड़ा है वा नैगेटिव चार्ज वाले कणा दे बने हुए सन। ठीक है जी। तो इत्थे दोस्तों अपना जे थॉमसन आंसर राइट तुसी टिक ला लेना वा यानी कि जे थॉमसन। चुनन योग मुसामदार परत आखदे हन किसनूं आखदे हन दोस्तों। ये तुहाडे प्रश्न का जिहड़ा हैगा वा आंसर की आ जाएगा 7वें प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा अपना आ जाएगा अपना सैल झिल्ली नूं। ठीक है जी। तो सैल झिल्ली नूं 94वें तौर पर दोस्तों जिहड़ा हैगा वा चुनन योग मुसामदार नूं जिहड़ा हैगा दोस्तों की अपना परमेबल जिहड़ा हैगा झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह सिर्फ 94 अणुआं नूं इस विचों लंघण की जिहड़ी हैगी इजाजत अपना दिंदा है। ठीक है जी। तो ये तुहाडा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इत्थे तुहाडा ये आंसर कंप्लीट हो गया। 7वें प्रश्न का आड़ा ऑप्शन तुसी टिक ला लेना वा यानी कि सैल झिल्ली। उस तो बाद अपना सरल स्थाई टिशू की उदाहरण दिओ। सरल जिहड़ा हैगा वा अपना इसका आंसर जिहड़ा हैगा आ जाएगा उपरोक्त सारे। तो 8वें प्रश्न का जिहड़ा हैगा उपरोक्त सारे हैगा देख लो एक बार चंगी तरह। तो हाँ जी बिल्कुल दोस्तों उपरोक्त सारे आ यानी कि ए भी ते ए भी। तो दोस्तों देखो क्यों आया ये उपरोक्त सारे। तो देखो साधारण टिशू जिहड़ा हैगा दोस्तों अपना पेरेनाइकाइमा ते अपना दोस्तों जिहड़ा हैगा वा स्क्लेरोनिकाइमा अते जिहड़ा हैगा
ਕੋਲੋਨਕਾਈਮਾ है, ठीक है जी। तो क्लोरोनोनाइकमा एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰੋਨਕਾਈਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸਧਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ गई कितनी दूरी जी है मापदा है, तो किस द्वारा जी है मापी जाती है, तो ओडोमीटर। तुम इसका आंसर टिक ला लो ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर की स्पैलिंग देख लेना, इतने इन्होंने कहीं गलत तो नहीं लिखा, नहीं जी बिल्कुल ठीक है। ओडोमीटर आड़ा ऑप्शन इतने तो आंसर हो जाएगा, आड़ा ऑप्शन ओडोमीटर। तो एक ओडोमीटर एक अजिहा यंत्र है जो वाहन की दूरी नूं मापदा है, लंबाई मीटर के पैमाने पर मापी जाती है। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न देखो 10वां प्रश्न की है तुहाडा कि हरेक क्रिया के उल्ट प्रतिक्रिया हुंदी है, गति का किहड़ा यह नियम है। तो 10वें प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा अपना आ जाएगा ईडी ऑप्शन, यानी कि तीसरा नियम आ। तो न्यूटन का जिहड़ा हैगा तीजा नियम दसदा है कि हर क्रिया लई बराबर अते जिहड़ा हैगा वा उल्ट प्रतिक्रिया हुंदी है। तो इस प्रश्न का जिहड़ा हैगा तुसी आंसर जिहड़ा हैगा ईडी ऑप्शन टिक ला लेना वा। 11वां प्रश्न जड़ता का नियम गति के डैश नूं कहा जाता है, तो किस नूं कहा जाता है। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा वा अपना आ जाएगा 11वें प्रश्न का आंसर पहले नियम नूं। तो देखो ईडी ऊड़ा ऑप्शन यानी कि पहले नियम नूं। तो न्यूटन का गति का जिहड़ा हैगा पहला नियम कहता है कि एक अस्थिर शरीर गतिहीन रहेगा ते गति विच एक शरीर उदों तक गति विच रहेगा जदों तक कोई बल इस ते काम नहीं करता, ठीक है जी। तो इत्थे अपना जिहड़ा हैगा ऊड़ा ऑप्शन तुसी टिक ला लेना वा, यानी कि पहले नियम। दो वस्तुआं जिस बल नूं एक दूजे नूं खिंचदियां हन उस बल नूं की कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जिहड़ा हैगा आंसर जिहड़ा हैगा वा की आ जाएगा अपना, इस प्रश्न का आंसर आएगा अपना गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये बाकी ना दोस्तों ये जिहड़ा हैगा वा उपरला जिहड़ा तुहाडा पहला नियम का प्रश्न सीगा, इहदे विच एक लाइन मिसिंग रह गई, आ थल्ले वाली लाइन पढ़ना रह गया सीगा अपना कि इसलिए न्यूटन का जिहड़ा हैगा पहला नियम जड़ता नाल जुड़िया होया ते इसनूं जड़ता दे नियम वजों भी जाणिया जांदा है, ठीक है जी। तो तुसीं इस प्रश्न का आंसर ये भी इहदे नाल ही रीड आउट कर सकते हो। तो उस तो बाद अपना 12वें का जिहड़ा हैगा ऊड़ा ऑप्शन आएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा ऊड़ा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल इत्थे राइट आंसर तुसीं टिक ला लेना वा। क्यों? क्योंकि देखो इसनूं इंग्लिश दे विच आपां ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, इसदा मतलब की है गुरुत्वाकर्षण नियम हुंदा वा। इसनूं इसका मतलब है दोस्तों हर कोई किसी बल द्वारा दूजे शरीर वल आकर्षित हुंदा है जिसनूं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। उस तो बाद अपना प्रश्न है तो इत्थे जिहड़ा हैगा 13वां प्रश्न है कि चंद उत्ते चंद्रमा उत्ते या फिर चंद उत्ते किसी वस्तु का जिहड़ा हैगा भार धरती उपर वस्तु के भार का जिहड़ा हैगा वा किन्ने परसेंटवां होवेगा, यानी कि किनवा होवेगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा 1/6 गुणा होवेगा चंद्रमा ते किसी वस्तु का जिहड़ा हैगा भार धरती ते उसके भार का 6वां हिस्सा है, ठीक है जी। तो 1/6 यानी कि सस्सा ऑप्शन तुसीं टिक ला लेना वा 13वें प्रश्न का सस्सा ऑप्शन। अगे अपना जेकर पदार्थ की घनता द्रव की घनता तो वध है तो वह द्रव विच कितना होवेगा की है। तो देखते हैं आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जिहड़ा आंसर है वो आएगा आड़ ऑप्शन, यानी कि डुबेगा, ठीक है जी। तो देख लो इत्थे डुबेगा हैगा मैं ना आड़ ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों। जेकर पदार्थ की घनता द्रव जिहड़ी है द्रव की घनता तो वध है तो वह द्रव विच जिहड़ा हैगा वा डुबेगा। क्यों डुबेगा? तो दोस्तों देखो की इसका रीजन लिखा इन्होंने एक वस्तु जिस दा जिहड़ा हैगा वा हाँ जी जिस विच जिहड़ा हैगा वा जिस विच तरल नालों वध घनता होवे वह डुब जाएगी। तो इत्थे इन्होंने आह रीजन लिखा है। अगला प्रश्न देखो किसी वस्तु की जिहड़ी हैगी गतिज ऊर्जा हुंदी है उसकी की। तो 15वें प्रश्न का जिहड़ा हैगा आंसर आ जाएगा अपना गति कारण, सस्सा ऑप्शन, यानी कि गतिशील ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति कारण हुंदी है। इसनूं जिहड़ा हैगा जूल यानी कि जे विच जिहड़ा हैगा वा मापिया जाता है। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा तुसीं की टिक ला लेना वा सस्सा ऑप्शन, यानी कि गति कारण। 16वां प्रश्न है कारज करन दी दर नूं की आखदे हन या फिर कम करन दी दर नूं की आखदे हन। तो प्रश्न एक ही है अपना इहदे विच। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा वा आ जाएगा अपना शक्ति, ईडी ऑप्शन, यानी कि शक्ति। तो देखो कम करन या फिर दोस्तों कारज करन दी जिहड़ी है समा दर नूं शक्ति यानी कि पी यानी कि पावर भी कहा जाता वा इंग्लिश दे विच। पावर दी SI यूनिट जूल प्रति सेकंड या फिर दोस्तों जिहड़ा हैगा वा J/S दा या फिर दोस्तों जिहड़ा हैगा वा अपना वाट हैगा वा। तो SI का इत्थे मतलब की हुंदा वा दोस्तों सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम हुंदे आ तुहाडे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम जिहड़े तुहाडे हुंदे आ उहनूं ही ये कहंदे हन। उस तो बाद अपना देखो अगला प्रश्न की है तुहाडा इत्थे
कि शक्ति का SI इकाई की है, शक्ति का SI इकाई की है। तो इस प्रश्न का आंसर आ रहा अपना, यदा आंसर आ जाएगा अपना वाट, यानी कि ईडी ऑप्शन वाट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI का दोस्तों पूरा ये नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी। तो देखो SI विच जिहड़ा हैगा वा पावर की इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। तो ईडी ऑप्शन तुसीं इत्थे टिक ला लेना वा। 17वें प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा ईडी यानी कि वाट। उस तो बाद अगला प्रश्न है अपना, धुनी उत्पन्न हुंदी है तो क्यों हुंदी है? तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा आ जाएगा कंपन कर रही वस्तु द्वारा। तो धुनी कंबण वालियां वस्तुओं द्वारा पैदा हुंदी है, जिवें कि दोस्तों वस्तु जिहड़ा हैगा वा अपना वस्तु वाइब्रेट करती है, यह गुआंढी अणुआं विच गति सैट करती है। और दूसरा कि जिवें कि एक गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, तो यह आले दुआले दे हवा दे अणुआं नूं वाइब्रेशनल मोशन विच जिहड़ा हैगा वा सैट करती है। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा कंपन कर रही वस्तुआं द्वारा, तुसीं इसदा आंसर टिक ला लेना वा, यानी कि ईडी ऑप्शन। अगे अपना जे जिहड़ा हैगा ज़्यादा मात्रा विच लोड़ींदे तत्त नूं जिहड़ा हैगा वा डैश आखदे हन, तां की आखदे हन? तां इहदा आंसर आ जाएगा बहु मात्री पोषक तत्त आखदे हन। क्यों? इसदा आंसर जिहड़ा हैगा वा रीजन लिखिया होया इन्हां ने, वड्डी मात्रा विच लोड़ींदे पोषक जिहड़े पौष्टिक तत्तां नूं बहुमात्री पोषक या फिर पोषक तत्त, या फिर दोस्तों जिहड़ा हैगा वा अपना इत्थे लिखिया ना मैक्रो न्यूट्रिएंट, हाँ जी मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, ठीक है जी। उसनूं जब पोषक तत्त या फिर दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। पोषक तत्त किहड़े किहड़े हुंदे? पौष्टिक तत्त नाइट्रोजन, ठीक है जी। नाइट्रोजन के स्पैलिंग सही कर लो थोड़े जे, इत्थे आ वाला आऊगा, नाइट्रोजन फास्फोरस अते पोटाशियम हन। यह फसल अते पौधों नूं खाद के तौर पर दोस्तों इन्हां दी सब तो वध लोड़ हुंदी है। तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं आंसर की ला लेना वा, आड़ा ऑप्शन, यानी कि बहुमात्री जिहड़ा हैगा वा पोषक तत्त। खेतां विच काम करदे पशुआं नूं जिहड़ा हैगा वा की आखदे हन? तां खेतां विच काम करदे पशुआं नूं जिहड़ा हैगा वा भार ढोण वाले पशु आखदे हन। इंग्लिश दे विच इस नूं ड्राउट एनीमल्स या फिर ड्राफ्ट एनीमल्स कहंदे आ। तां खेत मजदूरी लई वरते जाण वाले जानवरां नूं भार ढोण वाले पशु कहंदे हन। तां इह तुहाडा प्रश्न दा आंसर हो जाएगा। इसनूं जिहड़ा हैगा तुसीं ईडी ऑप्शन टिक ला लो। अगे मिलान करो तो देखो इहदे विच की है, सब तो पहला जो दोस्तों आह लिखिया है ना अपना, हाँ जी आवो गदरो संख्या, ठीक है जी। अवा गदरो की जी संख्या कितनी है? तो यदा आंसर जो है आ जाएगा अपना 6.0 बाई इंटू 10 की पावर 23, ठीक है जी, जो कि दोस्तों की है अपनी मोल की धारणा है, ठीक है जी। ये तो यदा आंसर जो है वह की आ जाएगा अपना ये वाला आ जाएगा, यानी कि ये वाला। उस तो बाद है सैल की खोज किने की आ? तो दोस्तों देखो सैल की खोज जी हैगी आ किने की है? सैल की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है जी, जो कि एक ब्रिटिश विज्ञानी सन। तो रॉबर्ट हुक इत्थे तुसीं आंसर टिक ला लेना वा, स्पैलिंग हुक दे थोड़े जे सही कर लियो। अगे अपना प्रश्न, यदा आंसर जो है रॉबर्ट हुक आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण लई जरूरी गैस किहड़ी है? प्रकाश संश्लेषण लई जिहड़ी हैगी आ जरूरी गैस किहड़ी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसनूं आपां CO2 कहने आ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इत्थे तुसीं टिक ला लेना वा, यह वाला। अगे गति के नियम, तो गति के नियम की हन? तो गति के नियम दोस्तों जो हैगा वा न्यूटन आ इसका आंसर। तो देखो न्यूटन ने गति के नियम जिहड़े हैगे, गति के 3 नियम हन, ठीक है न्यूटन के, जो किसी वस्तु की गति और उसके काम करने वाली शक्तियां विचकार संबंध दर्शाते हैं, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा वा गति के नियम नूं तुसीं इहदे नाल टिक ला लेना वा, न्यूटन नाल। अगे धुनी की है? तो धुनी दोस्तों जिहड़ा एक बच गया अपना जिहड़ा हैगा वा यंत्रिक ऊर्जा हैगी आ। तो देखो इसका आंसर की है, आ देखो धुनी का यंत्रिक ऊर्जा हो गया। धुनी तरंग, ठीक है जी। तो धुनी इत्थे स्पैलिंग सही कर लो, धुनी जिहड़ा हैगा अपना तरंग नूं जिहड़ा हैगा लंबी जिहड़ी हैगी अपनी तरंज, जां फिर दोस्तों इत्थे तरंग करो, तरंग, जां फिर दोस्तों इसनूं यंत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ये हवा विच जिहड़ा हैगा संकुचन अते जिहड़ा हैगा वा दुर्लभ जिहड़ी क्रियावां नाल पैदा हुंदी है, ठीक है जी। तो इहदा आंसर जिहड़ा हैगा यंत्रिक ऊर्जा जिहड़ा हैगा तुसीं टिक ला लेना वा, धुनी का जिहड़ा हैगा वा यंत्रिक ऊर्जा आ जाएगा। एक बार दोस्तों दोबारा तो तुहानूं आंसर दस दिए, ये पहले का इहदा यह हो जाएगा। तो सैल की खोज किहने की सी? रॉबर्ट हुक ने। प्रकाश संश्लेषण लई जरूरी गैस किहड़ी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। गति के नियम का दोस्तों जिहड़ा हैगा आंसर आ जाएगा न्यूटन। धुनी दे जिहड़ा हैगा इहदा आ जाएगा यंत्रिक ऊर्जा। तो ये तुहाडे आंसर हो जाणगे। उस तो बाद भाग दूसरा वा, जो कि तुहानूं 22 मार्क्स दे होने आ टोटल। तो ये दोस्तों देखियो पहला प्रश्न की है, स्विमिंग पूल विच गोताखोर पानी नूं कट लैंदा है, इस नाल पदार्थ का किहड़ा गुण जिहड़ा हैगा वा हाँ जी प्रेखत हुंदा है, ठीक है जी। तो देखो इस प्रश्न का जिहड़ा हैगा आंसर की आ जाएगा, आ देखो आही है तुहाडा सेम प्रश्न आ, ठीक है जी, स्विमिंग पूल वाला। तो देखो उत्तर की है इसका, इस तो आ देखो प्रेखत भी लिखा हुआ है। इस तो सिद्ध होंदा है कि पदार्थ जिहड़े हैगे छोटे छोटे कणां तो बनया हुंदा है, जिन्हां नूं वख कीता जा सकदा है। कणां विचकार काफ़ी खाली स्थान हुंदा है। तो ये तुहाडा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इत्थे, भौतिक अते रसायनिक परिवर्तन दसो, रुखां दा कटना ते लकड़ी दा जिहड़ा हैगा वा जलना। तो देखो
ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਲਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ 3 ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। 3 ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਯੋਗ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਪਰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਪਰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਯੋਗ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਪਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮਿਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਜੜਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਲਟੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। 273 ਕੇ ਤੇ 500 ਕੇ। ਤਾਂ 273 ਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 500 ਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 226.85 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ 227 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਮਾਤਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਮਾਤਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁ ਮਾਤਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਫਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬਹੁ ਮਾਤਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 6 ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ 3 ਆਰਬਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਹਰ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ 3 ਆਰਬਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਹਰ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਰਬਿਟ n=3, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਬਿਟ l ਯਾਨੀ ਕਿ n=2। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਰਬਿਟ k ਯਾਨੀ ਕਿ n=1, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸ਼ਕਤੀਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਾਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀ P, ਕਾਰਜ W ਅਤੇ ਸਮਾਂ T ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ P ਵਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ P W ਵਟੇ T ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਸਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਹਰ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ठीक है जी, जिवें कि तुसीं यही लिखते हो अगर लिखना हो। बाकी मैं तुहानूं एक होर चीज़ भी दिखाऊंगा। बोहर मॉडल की है दोस्तों, सब तो पहला ये देखो, नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल विच परमाणु की जिहड़ी हैगी स्थित अपनी हाँ जी स्थिरता नूं बयान किया। मॉडल के नुकते इस तरह हैं। बोहर मॉडल अनुसार इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द निश्चित ऊर्जा पद्धर वाले जिहड़े हैगे पत्थां विच घुमदे हन। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा हैगा जिन्नी देर इलैक्ट्रॉन किसी खास ऊर्जा पद्धर वाले पथ विच घुमदा है उसकी ऊर्जा निश्चित रहिंदी है। ऊर्जा ग्रहण करन नाल इलैक्ट्रॉन उपरले पथ विच चल जाता है, जबकि ऊर्जा छड्डण नाल ओह हेठले ऊर्जा पद्धर विच आ जाता है। तो ये एक होर चीज़ तुहानूं दिखाउने, रुको। आ वा दोस्तों तुहाडी बोहर दा परमाणु दा मॉडल। ठीक है जी, तो यह भी तुसी लिखना चाहुंदे हो, इहदी विशेषता दे विच आ भी लिख सकते हो, जिवें कि एटम दा केंद्र विच न्यूक्लियस हुंदा है, इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे दुआले घुमदे है, कुछ खास जिहड़े हैगे आरबिट जां फिर सैल जिहड़े हैगे सैल जो कि इलैक्ट्रॉनां दे वखरे आरबिटां वजों भी जाने जांदे हन, अंदर चक्कर लगाउंदे हन। जदों वखरे मॉडल जो वखरे मंडल ਜਾਂ फिर ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬਿਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਬਿਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲਾਂ ਕੇ LMN ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ N = 1 2 3 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਹਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। तो ये दोस्तों हो गया तुहाडा बोहर के परमाणु मॉडल के बारे, आही तुसीं गल्लां कुछ लिखते हो। अगे अपना 19वां प्रश्न कि सैल दे जिहड़े हैगे आ दो निकड़े अंग दे नाम दसो जिन्हां दा अपना अनुवंशिक पदार्थ हुंदा है। तो इस प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा ये आ जाएगा, आ रहा अपना जिहड़े हैगे निकड़े अंगां दे नां दसो। ठीक है जी, दो ठीक है कि जो जिन्हां विच अनुवंशिक पदार्थ हुंदा है। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा अपना माइटोकांड्रिया अते जिहड़ा हैगा दोस्तों प्लास्टिड्स। ठीक है जी, माइटोकांग जिहड़ा हैगा वा दोस्तों अपना टोकांड्रिया अते प्लास्टिड्स दा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला अपना प्रश्न है कि लाइसोसोम नूं जिहड़ा हैगा वा आत्मघाती पोटली क्यों आखदे हन। तो यह तुहाडा प्रश्न आ। तो देखो इस प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा ये आ जाएगा अपना अजिहा इसलिए क्योंकि सैल की जिहड़ी हैगी टुट भज होण ते जदों सैल अंदरला लाइसोसोम जिहड़ा हैगा फट जाता है तो वह अपने आप ही सैल नूं पचा के खत्म कर लैंदा है। अगला तुहाडा 20वां प्रश्न है इत्थे कि जदों कोई गतिमान बस अचानक रुक जाती है तो तुसीं अगे वल डिगदे हो, तो जदों विराम अवस्था तो परवेगित हुंदी है तो पिछे वाल नूं डिगदे हो क्यों। इस प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा आ जाएगा, आ रहा तुहाडा सेम प्रश्न आ। तो देखो की है, सब तो पहला गतिमान बस के रुकण ते असी गति की जड़ता कारण अगे वाल डिग जाते हाँ। दूसरा विराम बस जिहड़ी हैगी आ चलण ते असी विराम की जड़ता कारण पिछे वाल डिग जाते हाँ। तो इस प्रश्न का जिहड़ा हैगा आंसर हो जाएगा। अगे अपना तुहाडे स्कूल की घंटी किवें जिहड़ी हैगी आ हाँ जी किवें लिखिआ तुहाडे स्कूल की घंटी धुनी किवें पैदा करती है। तो इस प्रश्न का जिहड़ा हैगा आंसर हो जाएगा आ वाला कि जदों स्कूल की घंटी उत्ते पत्थर नाल जिहड़ा ठोकर लगाई जाती है तो वह कंपन करती है। कंपन करती घंटी हवा विच भी कंपन पैदा करती है। अखीर हवा विचले कंपन साडे कन्नां तक पहुँचते हैं। इस तरह जिहड़ा हैगा सानूं घंटी की आवाज़ सुनाई दिंदी है। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न देखो की है इत्थे कि बई तुहाडे दाणियां दे भंडारण समय होने वाली हानि लई किहड़े-किहड़े कारक जिम्मेवार हैं। तो देखो इस प्रश्न का आंसर की है अपना, एक तो है जैविक कारक। ठीक है जी, दाणियां दे भंडारण समय तो देखो कि जैविक कारक तो उल्ली सूक्ष्मजीव कीट चूहे आदि दाणियां नूं हानि पहुँचाते हैं। अजैविक कारक यानी कि दाणियां दे भंडारण समय नमी और तापमान का सही ना होना भी हानि का कारण बनता है। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न देखो की है इत्थे कि आम मनुख लई सुनन सीमा की है, हेठ दित्तिआं नाल संबंधित जिहड़ी हैगे ने आवृत्तियां दी सीमा की है। तो सब तो पहला इहदे विच नीम धुनी ते पुरा धुनी तुहाडी हैगी आ। तो सब तो पहला देख लो दोस्तों, आम मनुख लई सुनन सीमा जिहड़ी हैगी आ 20 हर्ट्ज तो जिहड़ा हैगा वा 20,000 हर्ट्ज तक हर जिहड़ा हैगा हुंदा है। ठीक है जी, 20 हर्ट्ज तो लैके जिहड़ा हैगा वा 20,000 हर्ट्ज तक जिहड़ा हैगा वा हुंदा है। उस तो बाद दोस्तों नीम धुनी इसकी आवृत्ति जिहड़ी है 20 हर्ट्ज तो घट होवेगी, पुरा धुनी दी इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज तो जिहड़ी हैगी आ वध होवेगी।
उस तो बाद अपना प्रश्न है पशु पालन के की लाभ हैं। पशु पालन के जिहड़े हैगे लाभ देख लो। पशु पालन के लाभ इस प्रकार हैं, जिवें कि पशु पालन नाल किसानां नूं खेती नाल वाधू आर्थिक लाभ मिलता है। पशुओं तो दुध मिलता है, पशुओं तो अंडे अते मांस मिलते हैं, पशुओं भार ढोण का काम आउंदे हैं, पशुओं तो उन मिलती है, ठीक है, मधुमक्खी तो शहद मिलता है। तो यह तुहाडे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगे अपना दोस्तों उबलते पानी अते भाफ विचों जलन की तीव्रता नूं किस प्रकार यानी कि किस हाँ जी दोबारा पढ़ो की है, उबलते पानी ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਣ ਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਫ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਲਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਸੋਖਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਗ ਚੌਥੇ ਦਾ 15 नंबर के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਗਠਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਠਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕੇਤਕ ਨਿਰੂਪਣ ਹਾਂਜੀ ਨਿਰੂਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ H2O ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੌਗਿਕ ਸੂਤਰ ਹੈ। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है हेठ लिखिया विचों किन्ने परमाणु हैं H2S ते अपना PO4 जिहड़ा हैगा तुहाडा इह दिता होया वा अपना आ देख लो इत्थे जिहड़ा हैगा वा आह दिता होया सीगा तुहाडा इत्थे आ रहा दोस्तों, ठीक है जी। रसायनिक सूत्र तो की भाव है तो H2S यानी कि ते अपना PO4 3 थोड़ा जो दिता होया वा 3। तो यदा आंसर जो है की आ जाएगा, यदा आ जाएगा दोस्तों 3 परमाणु तो यदा आ जाएगा अपना 5 परमाणु है, ठीक है जी। तो ये प्रश्न दोनों ही आप कर ले, रसायनिक वाला भी तो आह तुहाडे परमाणु हैं H2S के PO4 जो है PO4 3 के, तो आ भी आप कर ले। हुण अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने आ भी हो गया हुण इहदे विच ऑप्शन दे विच तुहानूं इह दित्ता होया वा हेठ लिखिया दे जिहड़े हैगे सूत्र लिखो सोडियम ऑक्साइड ते एलूमीनियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो सोडियम ऑक्साइड का जिहड़ा हैगा आ जाएगा तत्तां दे संकेत ने NaO संयुक्ता दोस्तों 1 2 आ ते सूत्र इहदा बनेगा फाइनल तुहाडा Na2O बनेगा। उस तो बाद है एलूमीनियम क्लोराइड का तत्तां दे संकेत Al ते Cl, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा वा इहदी संयुक्ता 3 ते 1 आ, सूत्र इहदा बनेगा अपना AlCl3। उस तो बाद दोस्तों अपना जिहड़ा हैगा वा इत्थे पुछया इन्होंने सोडियम सल्फाइड ते अपना जिहड़ा हैगा मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड। तो सब तो पहला देख लो सोडियम सल्फाइड का तत्तां दा संकेत आह दिता होया वा NaS, ठीक है जी। तो संयुक्ता 1 2 दी हुई है, सूत्र बन गया इसका Na2S। उस तो बाद मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड का जिहड़ा हैगा तत्तां दे संकेत MgOH ते संयुक्ता 2 ते 1 सूत्र इहदा बनेगा Mg ब्रैकेटां दे विच OH2। उस तो बाद आखिरी एक बचा है तुहाडा सोडियम क्लोराइड का की होएगा। सोडियम क्लोराइड का देख लो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का जिहड़ा हैगा फार्मूला NaCl हो जाएगा। उस तो बाद अपना अगला प्रश्न है इत्थे विच कि एपिकल जिहड़ा हैगा दोस्तों अपना हाँ जी मैरिस्टेम कित्थे मिलता है। एपिकल मैरिस्टेम कित्थे मिलता है तो फ्लोएम के किहड़े-किहड़े भाग हैं। तो आह प्रश्न का आंसर आ रहा एपिकल मैरिस्टेम कित्थे मिलता है तो जड़ ते तने दे सिरियां उत्ते मिलता है। फ्लोएम के किहड़े-किहड़े भाग हैं तो फ्लोएम के वख-वख भाग इस प्रकार हैं जिवें कि सीव ट्यूबा सह सैल फ्लोएम रेशे फ्लोएम जिहड़े हैगे आ पेयर नकाइमा, ठीक है जी। तो यह प्रश्न का तुहाडा आंसर इत्थे हो जाएगा। उस तो बाद अपना प्रश्न स्टोमेटा दे काम लिखो तो दिल पेशी के खास काम की हैं। तो देखो आंसर पहला कि स्टोमेटा के की काम हैं। स्टोमेटा राही पौधे गैसां का आदान प्रदान करते हैं। स्टोमेटा बाष्प उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है जिस नाल पौधे जमीन में पानी और खनिज चूसते हैं। तो उस तो नाल ही दिल पेशी के खास काम की हैं आह पूछा होया सीगा। तो आ रहा प्रश्न का आंसर दिल पेशियां के खास काम। तो दिल पेशियां सारियां ही उम्र लयबद्ध तरीके नाल जिहड़ी कि फैलदियां ते सुगड़दियां रहिंदियां हैं। इस नाल जिहड़ा हैगा दिल कार्यशील रहिंदा है ते शरीर विच लहू राही पदार्थ का जिहड़ा हैगा परिवहन हुंदा रहिंदा है। उस तो बाद अपना प्रश्न इहदे विच की है अपना चाल अते वेग विच जिहड़ा हैगा अंतर करो तो किहड़ियां अवस्था विच औसत वेग की मात्रा औसत चाल के बराबर हुंदी है। सब तो पहला चाल अते वेग दे विच अंतर देख लैंदे आ। तो अंतर इस प्रकार है चाल अते वेग दा। तो चाल की है यह समय नाल दूरी नूं तय करन दी दर है। वेग की है यह समय नाल विस्थापन नूं तय करन दी दूरी है। चाल विच दोस्तों यह सकले हाँ जी की है दोस्तों यह एक स्केलर राशि है, यह एक वैक्टर राशि है। वेग अगे है यह एक ऋणात्मक नहीं हुंदी है, यह ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है जी, हो सकता है। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। उस दे नाल ही जिहड़ा यह तुहाडा एक होर प्रश्न पूछा है सीगा, इहदे नाल किहड़ा होर प्रश्न है अपना कि किहड़ियां अवस्था विच औसत वेग की मात्रा औसत चाल के बराबर
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਪਥ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਔਸਤ ਵੇਗ ਅਤੇ ਔਸਤ ਚਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵੇਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਔਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ 40 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੱਖਾ ਐਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਖੱਖਾ ਐਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿਲਾ ਲਓ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ 40 kmph 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ठीक है सेम आ। तो इसका प्रवेग पता करना वा आपां तो देखो की है बई रेल गड्डी का जिहड़ा हैगा वा दोस्तों किवें दिता होया रेल गड्डी का आरंभिक वेग u = 0 km पर आवर ठीक है जी यानी कि किलोमीटर पर आवर। रेल गड्डी का अंतिम वेग v = 40 किलोमीटर पर आवर। तो जां फिर दोस्तों 40 × 1000 60 × 60 = 40 इंटू 5/18 तो 11.11 जोड़ा है MS के आंसर आ गया। उस तो बाद लिया गया समा t = 10 मिनट 10 × 60 यानी कि 600 S। तो हुण प्रवेग a = v - u/t ठीक है। तो 11.11 - 0 600 बटे दे विच तो इज इक्वल टू दोस्तों 11.11 इंटू जोड़ा है बटे दे विच जोड़ा है 600। तो इसका आंसर जोड़ा है आ गया अपना 0.08 सॉरी 0.018 MS का स्केयर ठीक है जी। MS की पावर जी है 2 दी हुई है इतने। तो ये थोड़ा जो है फुल फ्लैज इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उस तो बाद हम अपना अगला प्रश्न देख सकते हो। अगला प्रश्न कुछ भी नहीं बचा है बस सारा का सारा पेपर ये वाला जो है असी सॉल्व करके तुहाडे सामने हाजिर कर दिता है। तो दोस्तों आ सीगा तुहाडे क्लास 9वीं का एक साइंस का पेपर। बाकी दोस्तों साडे कोल एक होर भी पेपर आ वो भी पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो वो किहड़ा पेपर है दोस्तों वो भी तुहानूं जिहड़ा है पेपर दिखा दिंदे आ। तो दोस्तों वो वाला जिहड़ा है पेपर वो ये वाला पेपर है। आ देखो दोस्तों आ देखो दोस्तों जो कि जमात 9वीं क्लास 9th क्लास आ ठीक है जी। जमात 9वीं 9th क्लास मार्च 2024 साइंस फाइनल एग्जाम ठीक है जी। तो 80 मार्क्स का यह प्रश्न आ। तो देख लो ये भी सारे ही प्रश्न तुहाडे ये जिहड़े है एक ये भी क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जो कि वेरी इंपोर्टेंट आ। फिलहाल दोस्तों ये अनसॉल्व आ। इसनूं जिहड़ा हैगा वा ये वाले प्रश्न पत्र नूं जिहड़ा हैगा असीं पार्ट 2 दे विच जिहड़ा हैगा इसनूं सॉल्व करांगे ठीक है जी। तो ये दोस्तों जिहड़ा हैगा इत्थे 11 प्रश्न हो गए तुहाडे। तो उस तो बाद दूसरा पेज जो तुहाडा इत्थों स्टार्ट हुंदा वा ठीक है जी। तो इस प्रश्न पत्र में फिलहाल तुसीं हजे इस टाइम के देख लो। बाकी मैं वीडियो नंबर 2 लैके आऊँगा। वीडियो नंबर 2 के आह वाला प्रश्न पत्र भी जोड़ा है तुहानूं इत्थे हल करा दूंगा। 21 प्रश्न हो गए। उस तो बाद 22वां प्रश्न तुहाडा इत्थों आ ठीक है जी। तो देखो ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों जो गल करिए इस वीडियो लिए जोड़ा है मैं पार्ट 2 यानी कि वीडियो नंबर 2 लैके आऊँगा। 16 प्रश्न तुहाडे हो गए। उस तो बाद 17वां प्रश्न जोड़ा है तुहाडा इत्थों चालू है। हाँ जी ये जोड़ा है इत्थे विच 16 ही प्रश्न होने सीगे। तो इसलिए इत्थे खत्म हो गया। हुण उस तो बाद जोड़ा है तुहाडा पार्ट सी दे विचों 17वें प्रश्न तो तुहाडे शुरू हो रहे हैं प्रश्न। तो इन्हां प्रश्नों नूं जिहड़ा है तुसीं चंगी तरह देख लवो। बाकी वीडियो नंबर 2 जिहड़ी हैगी दोस्तों उहदे विच जिहड़ा हैगा वा इस प्रश्न पत्र नूं जिहड़ा हैगा असीं सॉल्व करा के तुहाडे सामने हाजिर कर दांगे ठीक है जी। तो दोस्तों आ सीगा एक साइंस का जिहड़ा हैगा वा ऑल ओवर पेपर दोस्तों फुल फ्लैज पेपर कुछ इस प्रकार है ठीक है जी। जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों के विच ही दिता होया वा। इसनूं आपां वीडियो नंबर 2 दे विच सॉल्व करांगे दोस्तों। बाकी दोस्तों जिहड़ा ये वाला पेपर इस वीडियो के तुहानूं सॉल्व कराया वा ये पंजाबी मीडियम के विच सीगा कल्ला। बाकी दोस्तों आ वाला जिहड़ा पेपर है इंग्लिश मीडियम के विच भी हैगा वा वो भी तुहानूं दिखा दिंदे आ रहा दोस्तों। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं MCQ टिक लगाए हैं वो सेम ही ने जिमें कि चेयर हो गया ਤੁਹਾਡਾ ठीक है जी। इत्थे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ऑल ऑफ दिस आना सीगा जिमें जिमें ਅਸੀਂ प्रश्न किए सारे ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ आंसर ने सेम प्रश्न है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ठीक है जी। बट फर्क यही आ बस कि ਇਹ इंग्लिश मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर लो। तो ਜਿਹੜਾ पेपर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ कराया वा तो यह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इंग्लिश मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ सेम ਉਹੀ प्रश्न पत्र आ ਜਿਹੜਾ पंजाबी मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। बाकी ਜਿਹੜੀ अगली वीडियो आएगी वीडियो नंबर 2 ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ कोशिश करांगे ਕਰਨ ਦੀ पंजाबी ਤੇ इंग्लिश मीडियम दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ। तो दोस्तों आ सीगा ਤੁਹਾਡਾ एक पेपर जो कि ਅਸੀਂ पूरा सॉल्व करके ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर कर दिता है। बाकी ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ एग्जाम किस तरह का गया ਜਿਹੜਾ हिंदी का पेपर ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ठीक है जी। तो कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर दस्सिओ कि हिंदी का पेपर किस तरह का गया जरूर दस्सिओ दोस्तों हिंदी का पेपर किस तरह का होया ਤੁਹਾਡਾ थल्ले कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके दोस्तों चलो ठीक है जी ऑल द बेस्ट ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਲਈ।